बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है सिलेबस। और वो भी सिलेबस किसका, एसपीएससी का, यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। अभी लास्ट टाइम जो है ना हमारे पास जो है ना कुछ वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं एसएस बायोलॉजी की, बॉटनी, जोलॉजी और बकायद यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अनाउंस हुई हैं। तो उसमें हमने ये देखना है कि उसका जो सिलेबस है और उसमें रिकमेंडेड बुक्स, खास तौर पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास बार बार जो है ना स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे थे और उनका एक ही जो है ना वो क्वेश्चन था कि हमने जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से करनी है। तो आइए इसमें हम पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो बेसिकली जो सिलेबस होगा, पेपर विल कम्प्राइज ऑफ एमसीक्यूज ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज, यानी कि टोटल आपके पास 100 एमसीक्यूज होंगे। ये याद रखिएगा कि हमारे पास ऐसे लेक्चर बायोलॉजी के लिए 100 एमसीक्यूज होंगे और उसमें फिर हमारे पास डिफरेंट कंटेंट्स जो है ना वो जो है ना रिकमेंड किया गया है फ्रॉम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है प्रोफेशनल एंड एकेडमिक, जो कि आपका 60% यानी कि 60% आपका जो पेपर होगा एमसीक्यूज का वो आपका जो है ना वो जो है ना प्रोफेशनल यानी कि एकेडमिक में से होगा। और बाकी में जो है ना आपके पास जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान अफेयर, इसी तरीके से हमारे पास करंट अफेयर होगा, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना ईडीएस होगा, और फिर इसी तरीके से हम कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और लाइक वाइज हमारे पास क्या होगी, इस्लामिक स्टडीज़। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो सिलेबस है, इस सिलेबस के दो पोर्शन है। नंबर 1 जो पोर्शन है हमारे पास वो है प्रोफेशनल एंड एकेडमिक, जो कि 60% है। इसी तरीके से हमारे पास जनरल नॉलेज होगा, और जनरल नॉलेज में एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वो आपके पास होती है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के ऑलमोस्ट जो है ना 20 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, याद रखिएगा 20 क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश के आपसे जो है ना वो आस्क किए जाएंगे। और उसमें वो क्वेश्चन किस किस्म के होते हैं हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले ईडियम्स होंगे, ईडियम्स के साथ साथ आपके पास फ्रेजेस होंगे, इसी तरीके से आपके पास सिनोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स के अलावा आपके पास क्या होंगे, एंटोनियम्स। अब देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बुक्स, कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा, आपने उनको जो है ना क्या करना है, तैयार करना है। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स भी होगा, प्रीपोजिशंस भी होगी, और ये तमाम आपके पास जो है ना सिलेबस का हिस्सा है कंटेंट्स के अंदर। हम ज़रा इंग्लिश से ही अपनी बात का आगाज़ कर लेते हैं। इंग्लिश में बेसिकली आपके पास जो है ना, याद रखिएगा कि इंग्लिश के अंदर आपने करना क्या है। इंग्लिश के अंदर अगर आपने ईडियम्स तैयार करने हैं, आपने जो है ना सिनोनिम्स, एंटोनियम्स तैयार करने हैं या फ्रेजेस तैयार करने हैं, तो आपने करना क्या है, आपने जीआरई की बुक ले लेनी है। बस जीआरई की बुक लेकर आप उसकी तैयारी जो है ना वो क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास टॉफल वगैरह की या बाकी जो है ना आइल्ट्स की आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं इंग्लिश की, तो वो आप करें, या जाएँ कहीं भी ना जाएँ। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपकी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की ग्रामर बुक। बस आप उसकी आप वहाँ से जो है ना प्रीपोजिशन को कर सकते हैं, फ्रेजेस को कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएंगी। ये तो हो गया आपका इंग्लिश का पोर्शन जो कि मैंने आपको रेकमेंड कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप हैं जोलॉजी बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, तो जोलॉजी बैकग्राउंड से आपकी इम्पॉर्टेंट बुक जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो है मिलर एंड हार्ले। बस आपने क्या करना है, मिलर एंड हार्ले को पकड़ना है। मिलर एंड हार्ले के जितने भी चैप्टर्स हैं, उसमें एनाटॉमी है, उसमें फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जीनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन है, जो भी टॉपिक, सेल डिवीजन है, आपको मिलते हैं, आपने जोलॉजी के वहाँ से तैयार करने हैं मिलर एंड हार्ले से। कैसे तैयार करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद अगर आपका ताल्लुक बॉटनी बैकग्राउंड से है और आपने एसएस बॉटनी के लिए अप्लाई किया हुआ है या फिर लेक्चर बॉटनी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एनाटॉमी के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए बीपी पांडे की। बीपी पांडे इज़ द बेस्ट, बेस्ट, दी बेस्ट, दी बेस्ट, मैं अगेन कहूँगा कि दी बेस्ट हमारे पास राइटर है एनाटॉमी का। इसी तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी में टीजन सीगर, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट, देखें फिजियोलॉजी में आपने पूरी बुक नहीं पकड़ के पढ़ लेनी। याद रखिएगा ये बहुत ही जो है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी गई है। आप उसमें जो है ना जो पास्ट पेपर्स हैं ज़रा उनको देखकर, या फिर मेरी कुछ वीडियोस के अंदर मैंने पास्ट पेपर डिस्कस किए हैं, तो रिपीटेड टॉपिक्स को ही आपने क्या करना है, तैयार करना है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास बुक्स जो है ना, ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन की है, आपने मास्टर किया है, तो ग्रेजुएशन और मास्टर के दौरान यूनिवर्सिटीज़ की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, आपने क्या करना है, उनको पकड़ लेना है, उनको आपने लेकर आपने अपनी तैयारी का आगाज़ कर देना है। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास प्रोफेशनल जो है ना पोर्शन। उसके बाद आप आ जाए जनरल नॉलेज की तरफ। जनरल नॉलेज में आपके पास कारवान का इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, अहमद नजीब का। बस अगर आपके पास वो मौजूद है, आपका जीके का पोर्शन मैं नहीं समझता
कि आपका जीके का पोर्शन किसी भी वजह से रह जाए। जीके का पोर्शन आपका लाजमी तौर पे होगा। इसके अलावा आप डॉन न्यूज़ को लाजमी रीड करें। डॉन न्यूज़ इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डॉन न्यूज़ की आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वो अपने मोबाइल के अंदर रखें। आप उसको जो है ना दिन में जब भी आपको टाइम मिले, बजाय फेसबुक की तरफ जाने के, बजाय किसी और सोशल मीडिया नेटवर्क की तरफ जाने के, आपने क्या करना है, डॉन न्यूज़ की जो ऐप है वहाँ पर जो न्यूज़ चल रही हो उनको आपने लाजमी तौर पे देखना है। उससे पता क्या होता है, उसमें एक तो आपको नॉलेज मिलेगा, दूसरा आपको करंट अफेयर का पता चलेगा। इसके अलावा आपने करना क्या, एक मैगज़ीन है, वो भी है तो बहरहाल हाई लेवल के ऊपर रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप, चूँकि देखें पाकिस्तान के अंदर हमने सिर्फ लेक्चर या एसएस बायोलॉजी बॉटनी नहीं लगना, हम चाहते हैं कि हम अपनी ग्रोथ करें, हम मज़ीद आगे निकलें। तो आप ऐसा करें कि जहांगीर का वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन, ये एक मंथली जो है ना मैगज़ीन है, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं, इसको भी बाय कर सकते हैं, और इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपना जर्नल नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। ना सिर्फ जनरल नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, बल्कि आपके पास इसमें चूंकि मल्टी टॉपिक्स के ऊपर जो है ना ये मैगजीन जो है ना राइट अप होता है, तो आप डिफरेंट टॉपिक्स जो है ना करंट अफेयर के, जनरल नॉलेज के, इस्लामिक स्टडीज़ के, और बाकी जो है ना डिफरेंट इंग्लिश के भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास रिटन पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिटन पोर्शन को पास किए बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते। तो रिटन पोर्शन के लिए हमें हर तरह की जो है ना हार्ड वर्क करना है, उसको हर एंगल से हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर मसला है। अच्छा, आइए अब मेरे उस पोर्शन की तरफ कि हमने अब जो है ना चीज़ों को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, अब उनका करना क्या है, अब उनका अचार डालना है, करना क्या है। देखें, मेरी बात सुने डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। आपने मेरे बने बनाए नोट्स या किसी ABC किसी भी टीचर के, या मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कहीं भी आपको अगर PDF में मिल रहे हैं, नहीं लेने, आपने अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। आपने करना क्या है, बुक्स उठानी है। बुक्स उठाने के बाद आपने बुक्स के जो भी चैप्टर, लाइक सपोज कर लेते हैं सेल डिवीजन आपने स्टार्ट किया, तो आप सेल डिवीजन के नोट्स, आप सेल डिवीजन की डेफिनेशन लिखेंगे इन कीवर्ड्स। पूरी पूरी 4-4 5-5 लाइनों की डेफिनेशन लिखनी है। हमने क्या करना है, कीवर्ड्स के अंदर लिखना है। भाई सेल डिवीजन का ये प्रोसेस, मतलब डिवीजन की डेफिनेशन क्या है, इस प्रोसेस को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इंटरफेस क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे पास जितने भी हमारे पास जो मतलब उसके मेन टॉपिक्स हैं, आपने उनको क्या कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है इन योर ओन वर्ड्स। जब तक आप अपने वर्ड्स के अंदर इन चीज़ों को नहीं राइट अप करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा याद रखिएगा कि आप जो है ना, आपने क्या करना है, आपने उनको अपने वर्ड्स के अंदर इन चीज़ों को जो है ना वो राइट अप कर लेना है। अपने नोट्स जो है ना वो हैंड रिटन नोट्स खुद तैयार कर लेने हैं। इसी तरीके से आप कोई भी टॉपिक ले लें, आप प्लांट एनाटॉमी का ले लें, प्लांट अपना जोलॉजी का ले लें, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, किसी भी जगह पर आप जाके टॉपिक ले लें, आपने अपने नोट्स खुद क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए आपने क्या करना है, जनरल नॉलेज के लिए आपने एक तो ये है कि आपने क्वेश्चंस को, आपने कुछ चीज़ों को, कुछ इवेंट्स को आपने डिटेल के अंदर स्टडी करना है। जब तक आप डिटेल के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, आपके जो है ना जो मतलब कनेक्टिविटी है, जो स्टोरीज़ की कनेक्टिविटी है, वो डेवलप नहीं होगी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जनरल नॉलेज के अंदर कनेक्टिविटी जो है ना वो बिल्ड हो। तो कनेक्टिविटी को बिल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें जो है ना कुछ चीज़ों को डिटेल में समझना होगा, डिटेल के अंदर पढ़ना होगा। अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो हम उसको जो है ना ग्रैब नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा आपने करना है क्या है, चीज़ों को आपने ना एक ख़ास पैटर्न के अंदर, टाइम के अंदर मैनेज करना है। जब तक आप उसको मैनेज नहीं करेंगे, आपकी सक्सेस जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा, टाइमली उसको मैनेज करें, उसके पार्ट्स बना लें, उसके सेक्शंस बना लें, उन सेक्शंस का नोट्स तैयार करें, राइट अप करें, और नोट्स को अपने पास संभाल के रखें। और याद रखिएगा कि जब आप जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपने उन नोट्स को गो थ्रू करना है, और गो थ्रू करने के बाद आप एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो जाएं। ओबियसली इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी कामयाबी जो है ना वो इंशाल्लाह रिटर्न के अंदर जो है ना वो यकीनी हो जाएगी। तो इस सिलेबस को आपने जो है ना मतलब एक इसके पोर्शन बना लेने हैं, उसको कवर करना है, और कवर करने के साथ साथ आपने रिकमेंडेड बुक्स को लाजमी तौर पर आपने जो है ना स्टडी करना है, रीड करना है। ख़ासतौर पर मैं जो है ना मैं ये एडवाइस करूँगा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अपीयर होने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको चाहिए कि वो इस सिलेबस को जो है ना देखें, और सिलेबस की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको लाजमी तौर पर जो है ना गो थ्रू करें। अच्छा, अगर इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको जो है ना आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जो है ना टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, या मेरा फेसबुक पेज, उसके ऊपर जो है ना आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, आपको मज़ीद जो है ना रिटन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी।